तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका कलश कोचिंग क्लासेस में। मैं विपिन पढ़ा रहा हूं आपको मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। तो शुरू करते हैं आज की पाठशाला। तो देखिए दोस्तों, हमारा आज बहुत ही प्यारा सा चैप्टर रेशो एंड प्रोपोर्शन, समानुपात एवं अनुपात स्टार्ट होने जा रहा है। यह क्लास नंबर इसकी फर्स्ट हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 क्लासेस लगेंगी, इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हम बिल्कुल बेसिक से लेंगे। कोई भी बच्चा जिसने आज तक मैथ पढ़ा भी ना हो वो भी इस क्लास में प्रॉपर तरीके से बैठ सकता है। तो देखिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए सर, सबसे पहले बात करते हैं कि सर रेशो होता क्या है। रेशो होता क्या है, तो मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ें बताऊं, परिभाषा वगैरह पे हम ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें कोई भी डेस्क्रिप्टिव पेपर नहीं लिखना है। हमें अपने क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बहुत ही मोस्ट चीज़ें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि भाई अगर हमारे पास में a/b है, इतनी चीज़ें तो आपको नॉर्मल सी आती होंगी कि भाई ऊपर a लिखा है, नीचे b लिखा है और बीच में जो यह साइन होता है यह बटे का होता है, मतलब कि a/b। अगर मैं बात करूं आपसे a/b बराबर 1/2 है, तो मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि इस वाली चीज़ में आप मुझे यह देखकर बताइए कि यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर क्यों मजाक कर रहे हैं, इतना तो हमें आता ही है। a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 2 हो जाएगा। जहाँ पर भी बराबर की साइन हो, मैं बस आपको इतनी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पर भी बराबर की साइन हो वहाँ पर आप सामने वाली वैल्यू से इधर वाली वैल्यू को इक्वल कर देंगे। मीन्स डैट मैं यह कह सकता हूँ कि a/b बराबर 1/2 है, तो a बराबर 1 और b बराबर 2 है। यहाँ तक चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आती हैं। बहुत ही स्लो लेवल से बहुत ही अप लेवल तक जाने वाले हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि इसी सवाल में मैं आपसे कहूँ कि 3a + 4b बटे 4a + 3b की हमें वैल्यू बता दीजिए, तो आप कहेंगे सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि a बराबर हमारे पास में 1 है, b बराबर 2 है, तो इसमें हमें रखना है 3 गुणे a बराबर कितना है 1 है, प्लस 4 गुणे b बराबर कितना है 2 है, अपॉन ये 2 है। ठीक है, 4 गुणे 1 प्लस 3 गुणे के 2। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। अगर मैं बात करूँ 3 + 8 बटे 4 + 6, तो ये हो जाएगा 11/10। 11/10। इतनी यहाँ तक चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आती हैं या नहीं, मुझे आप इतना बता दीजिए बस। तो प्रॉपर तरीके से समझ में आती हैं? हाँ सर, समझ में आती हैं पक्का? ओके, तो हम नॉर्मल सी चीज़ों को आज स्टार्ट करते हैं। यह चीज़ आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी। मैं आपके सामने एक सवाल लिख रहा हूँ, उसके बाद में बिल्कुल सेम कंसेप्ट पर आधारित होगा। बिल्कुल उस सवाल को आप प्रॉपर तरीके से करेंगे। ठीक है, और अभी सवाल इधर नहीं दिखेगा क्योंकि थोड़े से मैथ के मल्टीपल हैं, मैं आपको उन्हें ऐसे ही लिखवा के बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि सवाल क्या है। a/b बराबर c/d बराबर 5, a/b बराबर c/d बराबर 5 है। तो हमसे वैल्यू पूछी है 3a + 4c, 3a + 4c बटे हो जाएगा 3b + 4d, 3b + 4d बराबर क्या। ठीक है, ये d है। तो आप कहेंगे सर आप मुझे इस सवाल का आंसर बताएंगे। भाई नॉर्मल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं। a/b बराबर c/d बराबर 5 दे रखा है, तो 3a + 4c बटे 3b + 4d की वैल्यू हमें आपको बतानी है। तो देखिए सर हम इस सवाल को कैसे करेंगे। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि अगर मेरे पास में एक वैल्यू a/b है और उसके बराबर के 5 है, तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। और आपको यह बिल्कुल भी नहीं भूलना है कि a/b बराबर के है c/d के, बराबर के है 5/1 के। इसका मतलब मैं यह कह सकता हूँ आपको समझाने के अनुसार कि a/b बराबर 5 है एंड c/d बराबर भी 5 है। सर c/d बराबर भी कितना है 5।
अच्छा, थोड़ी सी शिकायत आ रही है मुझे कि मैं थोड़ा छोटा लिखता हूँ, तो उसके लिए सॉरी। मैं थोड़ा सा बड़ा लिखने की आज से कोशिश करता हूँ। ओके, देखिए a बटे बी बराबर 5 है क्योंकि यह भी इसके बराबर था, बिल्कुल सही बात है। c बटे डी बराबर भी 5 है क्योंकि यह भी इसके बराबर था, बिल्कुल सही बात है। अब आपसे मैं कहूँ कि सर 5 बटे 1 क्या हम लिख सकते हैं? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इस वैल्यू पर कोई असर पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर कोई सी भी वैल्यू में एक का यदि हम भाग दे दें तो हमारे पास में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक तो नॉर्मल वैल्यू होती है। तो भाई एक बात बताइए, मैंने अभी आपको चीज़ें सिखाई कि ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू भी 1 है। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं पक्का? तो जब हमारे पास में ए बी सी डी की वैल्यू हमें प्रॉपर तरीके से पता लग गई तो क्या आप इस क्वेश्चन में नहीं लगा सकते? तो सर आप कहेंगे बिल्कुल, बड़ा आसान सा है। देखिए 3a था तो 3 गुणे ए की वैल्यू यहाँ से आप करेंगे 5 है, प्लस 4 सी की वैल्यू यहाँ से लेंगे, ये कितना है? सी की वैल्यू भी 5 है, बटे 3 बी की वैल्यू आप मुझे बताएंगे, बी की वैल्यू 1 है, प्लस 4 डी की वैल्यू 1 बताएंगे तो डी की वैल्यू भी 1 है। अगर आप जोड़ेंगे तो 5 3 के 15 हो जाएगा, प्लस 5 चौके के 20 हो जाएगा, बटे 3 प्लस 4। क्यों? क्योंकि 3 में 1 की मल्टीप्लाई, 4 में 1 की मल्टीप्लाई 1 ही होता है। ठीक है कितना हुआ? 15 और 20 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 35 बटे के 7। 7 से हम इसको काट सकते हैं, 7 पंजे 35। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। क्वेश्चन में हमने कुछ भी नहीं किया, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में a बटे बी बराबर c बटे डी दिया हुआ था बराबर के 5, और हमने जैसे ही इन वैल्यूओं को अलग अलग रखा तो a बटे बी बराबर 5 बटे 1 हो गया, c बटे डी बराबर 5 बटे 1 हो गया। इसकी वैल्यू हमें चाहिए थी, तो a की वैल्यू भी हमें पता है, b की वैल्यू भी, c की वैल्यू, d की वैल्यू। इसमें हमने चीज़ों को लगाया और हमारे सामने क्वेश्चन का आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने समझ में आएंगे और आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगे, और इसी प्रकार हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, पक्की बात? चीज़ें समझ में आती हैं? ओके, देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट पर आधारित है। क्वेश्चन में कुछ है नहीं, ए अनुपात बी, मैं पूरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ए अनुपात बी बराबर 1/2, ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 1/3, और अगली वैल्यू हमें दी है बी अनुपात सी, बी अनुपात सी बराबर कितना दिया हुआ है? 1/5 1/3। इतना छोटा, 1/5 1/3 था पक्का? ओके, हमें वैल्यू चाहिए किसकी? a प्लस बी अनुपात b प्लस सी। देखिए हल्का सा क्वेश्चन आगे बढ़ा है सर, हल्का सा क्वेश्चन आगे बढ़ा है। मैं क्वेश्चन को आपके सामने डिस्क्राइब कर देता हूँ दोबारा से। क्या है क्वेश्चन में? भाई a अनुपात b बराबर 1/2 अनुपात 1/3। इस साइन का भी हम अभी मतलब समझेंगे क्या होता है। अगर मैं बात करूँ b अनुपात c तो 1/5 1/3। a प्लस बी अनुपात b प्लस सी की हमें वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अनुपात का कोई मतलब नहीं, टेंशन फ्री वाली बात है। देखिए अगर मैं इस चीज़ को a/b लिख दूं या a अनुपात b लिख दूं, ये चीज़ें हमेशा समान होती हैं, क्योंकि ये जो बटा है इसका मतलब होता है यह उसके अनुपात में है। इसका मतलब a की जो वैल्यू है यदि अनुपात में है b के, तो इसका मतलब a/b है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, नॉर्मल सी चीज़ है, मैंने आपको सामने डिस्क्राइब किया। अब आप बात करेंगे सर बटे की वैल्यू है, क्या इसमें चीज़ें अलग होंगी? सर बिल्कुल अलग होंगी, हल्की सी अलग होंगी। देखिए ए बी और सी, मैंने यह चीज़ें क्यों लिखी? क्योंकि हमें थोड़ी सी स्वेच्छा हो जाए। अगर आप बात करें पहली वैल्यू की तो 1/2 1/3। अगर मैं बात करूं कि a की वैल्यू कितनी हो जाएगी और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/2 यहाँ से 1/2, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर b की वैल्यू 1/3 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई हम सीख कर आए हैं पिछले a/b बराबर होता है
1/2 1/3, यही तो चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि इस साइन का मतलब ही होता है कि यह बटे में है और इस साइन का मतलब ही होता है बटे में है। तो a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 1/3। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई। और मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल 0 से 100% तक हमारा चैप्टर चलने वाला है। अब आप बात करेंगे सर a b c क्यों लिखा हुआ है, यहाँ से मुझे a और b की वैल्यू बताएंगे तो आप कहेंगे सर 1/2 a की वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है 1/3। अब आप देख रहे होंगे सर इस वाली वैल्यू में हम देख रहे हैं कि b की वैल्यू 1/5 है, c की वैल्यू 1/3 है। b की वैल्यू 1/5 है, c की वैल्यू 1/3 है और यहाँ पर देख रहे हैं b की वैल्यू 1/3 है। अब आप मुझे एक बात बताइए, आपका थोड़ा सा दिमाग सनका होगा कि भाई एक ही सवाल में b की वैल्यू अलग अलग कैसे सर, एक ही सवाल में b की वैल्यू यहाँ पर 1/3 है और यहाँ पर b की वैल्यू 1/5 है। यही तो प्रॉब्लम है इस सवाल का भाई। 1/3 पहली वाली चीज़ में b की वैल्यू 1/3 है और दूसरे वाले में 1/5 है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/5 और c की वैल्यू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1/3। ठीक है, अगर मैं इस अनुपात की बात करूं तो a अनुपात b अनुपात c में लिख लूं तो a अनुपात b अनुपात c, ये कितना हो जाएगा, a अनुपात b हमें दिया हुआ था 1/2 अनुपात 1/3, यहीं तक तो चीज़ें दी हुई थी। b अनुपात c हमें क्या दिया हुआ था, तो आप कहेंगे सर b अनुपात c की वैल्यू दी हुई थी 1/5 अनुपात 1/3। यहाँ तक आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मैं उम्मीद कर सकता हूँ। अब मैंने आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताई थी पहले, बहुत पहले मैं इन चीज़ों को बता चुका हूँ कि अगर यह चीज़ें अनुपात में हैं तो यह वाली वैल्यू इधर और यह वाली वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, यह वाली वैल्यू इधर और यह वाली वैल्यू इधर पहुंच जाएगी। क्यों? क्योंकि यह थोड़ी सी मैथमेटिक्स में बिल्कुल बेसिक होता है कि अगर मैं कोई सी चीज़ को 1/2 अनुपात 1/3 लिख दूं तो आप कहेंगे सर इस वाली वैल्यू को इधर, इस वाली वैल्यू को इधर, ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो मैं आपके सामने कहूँ 1/2 अनुपात 1/3, मैं आपके सामने कहूँ सर 2 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम मतलब बहुत अच्छे से सीख कर आए हैं, हंसी आ रखी होगी। एलसीएम मतलब क्या होता है, 3 दूनी 6, ऐसी वैल्यू जो कि इन दोनों से कट जाए प्रॉपर तरीके से। इसका 6 एलसीएम यहाँ पर गुणा कर दीजिए, इसकी 6 यहाँ पर गुणा कर दीजिए, तो 2 3 6, 3 अनुपात 3 दूनी 6 2। क्या मैंने यही चीज़ यहाँ पर नहीं बताई कि इस वाली वैल्यू को इधर, इस वाली वैल्यू को इधर। यह जो कंसेप्ट आया ये यहीं से निकल कर आया है एलसीएम लेके और उसके बाद में चीज़ों को डिस्क्राइब करने के अनुसार। पक्की बात, चीज़ें समझ में आती है यहाँ तक, उम्मीद कर सकता हूँ आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, अब मैं आपसे कहूँ कि सर हमने जैसे ही ये चीज़ें इस टाइप से सीखी, इसका मतलब ये वाली चीज़ें, ये वाली जो चीज़ें हैं क्या ये इसके अनुसार नहीं है। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसका मतलब 3 दूनी 6 मैं प्रॉपर तरीके से एलसीएम ले सकता हूँ। जैसे ही मैं 6 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा तो यहाँ पर 2 3 6, 3 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा। तो आप कहेंगे सर एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं क्योंकि आपको चीज़ों सीखने में बड़ी आसानी हो जाएगी फिर। ठीक है, पक्की बात। ओके, देखिए यहाँ पर कितनी मल्टीप्लाई, 6 की और यहाँ पर भी 6 की। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर करूँ तो आप कहेंगे सर 15 हो जाता है, 5 3 के 15, तो इसका मतलब 15 अब यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, तो आपको प्रॉपर तरीके से पता है यह चीज़ें क्यों हो रही हैं। अब मैं दोबारा से यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c लिख लेता हूँ। ठीक है, a अनुपात b अनुपात c लिख लेता हूँ। आप कहेंगे सर 2 3 6 हो जा रहा है, बिल्कुल सही। 3 आ रहा है, 3 दूनी 6 आ रहा है, बिल्कुल सही। 3 अनुपात 2 यहाँ पर आ रहा है। ये नॉर्मल वैल्यू जो बटे की वैल्यू थे हमने नॉर्मल वैल्यू में बना लिया। 5 3 15 यहाँ पर 3 आ रखा है और 3 5 15 यहाँ पर 5 आ रखा है। अब आप कहेंगे सर प्रॉब्लम तो हल्की सी सॉल्व हुई, बटे की जो चीज़ थी वह तो नॉर्मल वैल्यू में आ गई, लेकिन प्रॉब्लम अब भी वही बनी हुई है। कौन सी वाली, कि सर b की वैल्यू एक ही सवाल में अलग अलग कैसे सर। ओके, कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अब हमें बस इस चीज़ पर फोकस करना होगा कि b की वैल्यू दोनों जगह सेम करनी है। तो आप कहेंगे सर
2 तिये 6 और 2 तिये 6, इन दोनों से मिलकर 6 बन जाता है। और इन दोनों वैल्यू को यदि मैं 6 बना दूं तो हमारी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। तो ऊपर वाली वैल्यू को 6 बनाने के लिए मैं इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं, 3 दूनी 6। और नीचे की वैल्यू को 6 बनाने के लिए मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसका मतलब 2 इधर आ गया, 3 इधर आ गया। यह जो चीज़ें सीखते हैं ना हम, कि बिना देखे ही चीज़ों को बेसिक सीखने के बजाय यह वैल्यू इधर आ जाएगी, यह वैल्यू इधर आ जाएगी, यह वैल्यू इधर आ जाएगी, ऐसी चीज़ों को नहीं करना है। हमें थोड़ा सा बेस पे ध्यान रखना है कि जैसे ही हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6, तो इसको 6 बनाने के लिए हम इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको 6 बनाने के लिए हम इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं? ठीक है, पक्की बात। अब एक बात बताओ सर, जब b की वैल्यू में यहाँ पर आपने 3 की मल्टीप्लाई करी तो इसका मतलब इसके अनुपात में यह भी तो था, तो इसको आप कैसे छोड़ सकते हैं? तो इधर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो सर इधर भी तो आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। चीज़ें समझ में आती हैं? इधर आपने 2 की मल्टीप्लाई करी, इसके अनुपात में यह था, तो सर इधर 2 की मल्टीप्लाई करी तो इधर भी तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। आप ऐसे सीख सकते हैं कि भाई एक माँ ने एक बेटे को 1 लड्डू दिया, दूसरे को 2 लड्डू दिए, तो भैया माँ के लिए तो दोनों बच्चे बराबर हैं, तो पहले वाले को भी तो 2 ही लड्डू देने होंगे। तो इसका मतलब माँ क्या करेगी, अपने पास में जो 1 लड्डू अपने लिए बचाया हुआ था वो दूसरे वाले बेटे को दे देंगी, तो दोनों बेटों के पास में बराबर लड्डू हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करी तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी करनी होगी, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर करी तो 3 की मल्टीप्लाई हमें यहाँ पर भी करनी होगी। अब आपके सामने मैं चीज़ों को यहाँ पर लिख सकता हूँ अलग अलग, A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, तो यहाँ पर 3 3 9, आप कहेंगे सर A की वैल्यू 9 हो जाएगी। चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, 3 3 9, 3 दूनी 6। अब 2 जगह लिखूँ 1 जगह लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि B की वैल्यू दोनों जगह सेम है, 6 हो गई, और C की वैल्यू 5 दूनी 10 हो गई। अब आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा सवाल दिख गया कि हमें A की वैल्यू भी मिल चुकी है, B की वैल्यू भी मिल चुकी है, सर C की वैल्यू भी मिल चुकी है। A की वैल्यू कितनी है 9, B की वैल्यू कितनी है 6, C की वैल्यू कितनी है 10। तो यहाँ पर चीज़ें समझ में आती हैं। A प्लस B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर A प्लस B बटे B प्लस C। अनुपात को बटे में हमने कैसे बनाया, हमने प्रॉपर तरीके से सीखा। उसके बाद में A की वैल्यू आप बताएंगे सर 9 है, B की वैल्यू कितनी है सर 6 है, B की वैल्यू कितनी है सर 6 है, प्लस C की वैल्यू कितनी है सर 10 है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ 9 और 6 15 बटे 16। उम्मीद करता हूँ प्रॉपर तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और 15 बटे 16 ही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने प्रॉपर तरीके से अपना एफ़र्ट लगाया, उम्मीद करता हूँ आपने भी अपना प्रॉपर तरीके से एफ़र्ट लगाया होगा इस क्वेश्चन को सीखने में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को सीखने के लिए अब आपको लगे होंगे कि इस क्वेश्चन को सीखने के लिए हमें 5 से 10 मिनट का वक्त लग गया। सर हमने यह क्वेश्चन नहीं सीखा, हमने एक कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से सीख लिया। इस सवाल पर, इस कंसेप्ट पर जितने भी अब क्वेश्चन आएंगे या थोड़ा सा इधर उधर बदल भी देगा, हम चीज़ों को डिस्क्राइब कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कलर्स कोचिंग क्लासेस का तो स्टार्टिंग से रूल यही रहा है कि हमारे पास में किसी ने मैथ का M भी ना सुना हो ना, वो बच्चा भी प्रॉपर तरीके से पढ़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हम चीज़ों को चलाते हैं और ऐसा चला देते हैं कि जिस बच्चे ने M का भी मतलब ना सुना हो ना मैथ में, वह भी CGL में प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन करके आता है। ठीक है, तो देखिए चीज़ों को देखेंगे आगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ये लगा लीजिए कि बहुत ही एडवांस लेवल, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने रखूँगा। क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस y की पावर 3। क्या है क्वेश्चन? x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 अनुपात x स्क्वायर, क्या है, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस के y स्क्वायर बराबर हमें दिया हुआ है क्या, 5/1, 5 अनुपात 1। और दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात x माइनस वाई, और यह वैल्यू क्या दी हुई है,
7:1। चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, 7:1 है। तो हमसे पूछा है 2x + 3y की वैल्यू बताइए। 2x + 3y की वैल्यू बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर लगा लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। सर हमें दिया हुआ है x की पावर 3 - y की पावर 3 अनुपात x² + xy + y² बराबर 5:1। दूसरी वैल्यू दी हुई है x² - y² अनुपात x - y बराबर के 7:1। तो हमें वैल्यू चाहिए 2x + 3y की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए सर, अब हम इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हमें मोस्ट ऑफ x और y की वैल्यू जैसे ही मिल जाए सवाल में, x और y की वैल्यू मिल जाए तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, नॉर्मल सा हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों से हमें x और y की वैल्यू मिलेंगी कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे लिखा क्या हुआ है x की पावर 3 - y की पावर 3। अगर मैं इसे बटे में लिखूं तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बराबर के 5/1। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल, हम बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं और इस वाली वैल्यू को भी हम इधर ही लेके चलते हैं कि x² - y² बटे क्यों आ रहा है, क्योंकि अनुपात है, दोनों तरफ चीज़ें समझ में आती हैं यहाँ तक। यहाँ पर क्या हुआ है x - y और बराबर क्या है 7/1 है, ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन बनेगा। देखिए अब आप मुझे इसका फॉर्मूला, आप कहेंगे सर हमें इसका फॉर्मूला नहीं आता। बिल्कुल लोड मत लीजिए, अभी हमारा एडवांस नहीं हुआ है। मैं अपनी गलती समझता हूँ, उसमें मेरी कमी है कि हमारे चैनल पर एडवांस क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि मैं टाइम प्रॉपर तरीके से नहीं दे पा रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि मेरी भी चीज़ें आगे बढ़ने के लिए अभी रेडी हैं, चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है, चीज़ों को थोड़ा सा सीखना भी होता है और अपनी भी तैयारी साथ के साथ है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा कम टाइम मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, जितना टाइम मिलता है वो प्रॉपर आपके लिए यूज़फुल है, ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। x की पावर 3 - y की पावर 3 का हमारे पास में एक फार्मूला होता है, मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। x की पावर 3 - y की पावर 3 को हम क्या खोल सकते हैं, x - y x² + xy + y² बटे x² + y² बराबर कितना है 5/1। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि सर हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, x की पावर 3 - y की पावर 3 की वैल्यू हम क्या लिखे, यह इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे बना, सारा का सारा एडवांस का खेल है, प्रॉपर एक एक फॉर्मूला आपको याद होगा, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। बस आप कुछ टाइम रुक जाइए, कुछ टाइम मेरे पर भरोसा कीजिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है x - y x² + xy + y²। नीचे था हमारा x² प्लस, यहाँ पर xy था, ठीक है, यहाँ पर xy था, x² + xy + y²। तो नीचे क्या था x² + xy + y², ठीक है। अब आप एक बात बताएंगे सर हमें यह सेम लग रहा है, ऊपर नीचे है, क्या हम इस चीज़ को काट सकते हैं। सर बिल्कुल काट सकते हैं, क्यों भाई, x - y कोष्टक में x² + y², ऊपर भी सेम वैल्यू नीचे भी सेम वैल्यू, तो प्रॉपर तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर क्या मेरे पास में x - y बच गया, तो आप कहेंगे सर मेरे पास में केवल x - y बचा और जिसकी वैल्यू हमारे पास में है 5/1। नीचे 1 का कोई मतलब नहीं, तो इसलिए 1 को हटा दीजिए, बटे को भी हटा दीजिए। मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि पहली समीकरण x - 1 बराबर 5 आ गई। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। दोबारा जाते हैं यहाँ पर, यहाँ से निकालते हैं x² - y² का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये तो पक्का पढ़ा होगा, 6ठी 7वीं क्लास में तो सबके पास में कॉमन मैथ होता ही है। क्या होता है सर, x - y और x + y, यही फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है x² - y। अरे छोटे छोटे फॉर्मूले नहीं होते थे चिंटू यार, मतलब क्या कर रहे हो, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है। a + b का होल स्क्वायर का सूत्र जब हमारा टीचर हमसे पूछता था, हम पे भी नहीं बचता था, फिर हम में चांटे पड़ते ही थे, डंडे पड़ते ही थे, मुर्गा और बना लेते, मुर्गा बना के ऊपर से बेंत भाजती थी, वह बहुत पिटे हैं, है ना। x² - y² का फॉर्मूला होता है सर x - y x + y। और मुझे तो ये वाला फॉर्मूला हमेशा कंफ्यूज करता था, मैं ये चीज़ नहीं देख पाता था। मैं इसका आंसर पता क्या बताता था, a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इसमें कभी डिफरेंस नहीं मालूम पड़ा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है तो आप कहेंगे एक्स माइनस वाई, नीचे लिखा हुआ है, इधर क्या है 7/1। अब आप कहेंगे सर कुछ कुछ मैचो हो रहा है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई, ऊपर भी x माइनस वाई नीचे भी x माइनस वाई, तो भैया काट सकते हैं क्या? बिल्कुल काट सकते हैं। तो आप कहेंगे सर x प्लस वाई बराबर 7/1, 7/1 हो गया, 1 का नीचे कोई औचित्य नहीं, सर मिटा दीजिए। कितनी समीकरण हुई? दूसरी समीकरण हुई। अब मेरे पास में आप कहेंगे सर x माइनस वाई बराबर 5 आ गया, x प्लस वाई बराबर 7 आ गया, ठीक है। x माइनस वाई बराबर 5 आ गया, x प्लस वाई बराबर 7 आ गया। एक काम करते हैं, बोर्ड पड़ गया छोटा, मिटा देते हैं मटेरियल को, ठीक है। ये चीज़ें तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई, पक्का? ओके, देखिए सर अब मेरे पास में दो महत्वपूर्ण इक्वेशन बनी, कौन कौन सी? तो आप कहेंगे x माइनस वाई बराबर के 5 और x प्लस वाई बराबर के 7, ठीक है। इन्हें मिटा दो। दोनों इक्वेशन ये हैं, पहली इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है। यहाँ से मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो चिंटू जी कहेंगे सर चिंटू जी ने आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाया है, x माइनस वाई बराबर 5 x प्लस वाई बराबर 7 है, तो क्या हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं? तो आप कहें सर बिल्कुल जोड़ सकते हैं। जैसे ही हमने इक्वेशन को जोड़ा, इक्वेशन जोड़ते टाइम कोई भी साइन नहीं बदलता है, कोई भी सिग्नेचर नहीं बदलता है, y से y कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? एक y माइनस का है, एक y प्लस का है। यहाँ पर दोनों x जोड़े तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 7 और 5 12। x बराबर कितना हो गया? 6। यहाँ पर चीज़ें समझ में आती हैं। x बराबर कितना आया? 6, ठीक है। अब जैसे ही हमारा x बराबर 6 आया तो आप कहेंगे सर हमें y की वैल्यू चाहिए, तो क्या हम x प्लस वाई बराबर 7 ले सकते हैं? और x की वैल्यू क्या हम इसमें नहीं रख सकते? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल रख सकते हैं। जैसे ही हमने x की वैल्यू 6 हमारी i इसमें रख दिया तो 6 प्लस वाई बराबर के 7 हो गया, और y बराबर के कितने आ गया? 1 आ गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। कैसे? x की वैल्यू 6 रखी, यहाँ पर 6 आया, 6 प्लस वाई बराबर 7 हो गया, y बराबर 1 आ गया, ठीक है। ये जो तरीका है ये एक बहुत छोटी क्लास का तरीका है। आपको एडवांस लेवल में सीखने के लिए मैंने बताया था कि आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैंने थोड़ी सी आपको इन चीज़ों को सीखने के लिए थोड़ा सा चीज़ों को डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि यहाँ पर यदि दोनों तरफ सेम गुणनखंड हो, मतलब यहाँ पर भी x 1 है, यहाँ पर भी y 1 है, यहाँ पर भी x 1 है, यहाँ पर भी y 1 है, तो हमें कुछ नहीं करना होता। दोनों इक्वेशन को जोड़िए, 7 और 5 12, 12/2 कर दीजिए, यह आती है x की वैल्यू। कैसे? इन दोनों वैल्यूओं को जोड़िए, 7 और 5 12 को जोड़िए, 12/2 कर दीजिए, यह आती है 6 की वैल्यू। और दोनों को घटाइए, 7 में से 5 गया 2, 2/2 कर दीजिए, यह आती है y की वैल्यू, y बराबर 1। यह होता है थोड़ा सा एडवांस लेवल। कैसे? जब जैसे ही दोनों सेम वैल्यू मिले, दोनों को जोड़िए, बटे के 2 कर दीजिए, 7 5 12/2 6 हो गया। दोनों को घटाइए, 7 माइनस 5 बराबर 2 आया, 2/2, ये होती है y की वैल्यू, ठीक है। और यही हम यहाँ पर निकाल कर आए, ठीक है। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं? ओके। अब हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन में? तो आप कहेंगे सर हमसे पूछा था ये x² माइनस वाई स्क्वायर अनुपात क्या पूछा था? 2x प्लस 3y की वैल्यू हमसे पूछी थी। तो आप कहेंगे सर 2x प्लस 3y की वैल्यू हमसे पूछी थी। x बराबर कितना है? तो x बराबर 6 है, 2 गुणे 6 प्लस 3, y बराबर क्या है? y बराबर 1 है। तो आप कहेंगे 6 दूनी 12 प्लस 3 एकम 3, 12 और 3 15 आपका आंसर। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। क्वेश्चन में 15 आपका आंसर आया, 3x प्लस 3y की वैल्यू हमसे पूछी थी, 15 आपका आंसर आया। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई, प्रॉपर तरीके से मैं आपको चीज़ों को सिखा पाया, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मैं आपको चीज़ों को सिखा पाया।
ठीक है, चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। ये वाला क्वेश्चन हमारा प्रॉपर तरीके से हो गया। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सारी चीज़ों को मिटा सकते हैं। ओके, अब हम आपके सामने बहुत छोटी छोटी चीज़ें फिर से रखने वाले हैं और आपको एक चीज़ बड़ी अच्छी मिलेगी, अभी मिलने वाली है चंद सेकंडों में, कि हमने जो CGL के जो प्रैक्टिस सेट किए थे, 2 प्रैक्टिस सेट हमारे हुए थे अभी तक, तो हमने उन चीज़ों में थोड़ी सी अप्लाई की थी कुछ चीज़ें, कि तृतीय अनुपात, द्वितीय समानुपात और चतुर्थ अनुपात, ये वाली चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने उस टाइम पे भी फॉर्मूले बताए थे, डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, कुछ इन टाइप के सवालों में हमें करना होता है नहीं। ठीक है, तो आपके सामने मैं इन सवालों को रख लेता हूँ। 1/4 और 1/9 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/4 एंड 1/9 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा। 1/4 और 1/9 का मध्य समानुपात ज्ञात कीजिए। सर कुछ नहीं करना होता, नॉर्मल क्वेश्चन है, मैं आपके सामने बताऊं। एक फार्मूला आप यहाँ पर लिखेंगे, सारे के सारे फार्मूला यहाँ पर कंबाइन कर देंगे हम। ठीक है, यहाँ पर कंबाइन कर देंगे। कैसे? यदि ए और बी हमें दिया हुआ है और क्या पूछा है, मध्य समानुपात का फॉर्मूला पूछा है, तो आप कहेंगे सर हमें कुछ नहीं करना होता, a इंटू बी कर देना होता है। कैसे? रूट में a इंटू बी कर देना होता है। a और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, 1/4 1/9। मध्य समानुपात निकालने के लिए क्या करना होगा, तो आप कहेंगे सर 1/4 इस फॉर्मूले से 1/4 गुणे 1/9 कर देंगे। यही तो चीज़ें करनी है प्रॉपर तरीके से, ये आपको याद ही रखना होगा। नॉर्मल फॉर्मूले होते हो छोटे छोटे, तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1/9 चौक कितने होते हैं, 36 होते हैं। तो ये किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे सर 1/6 का स्क्वायर होता है इसका आंसर। इस स्क्वायर से ये कट जाता है तो 1/6 आता है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। दोबारा से चीज़ों को सीख लेते हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं वैसे। 1/4 और 1/9 का मध्य समानुपात हमें ज्ञात करना था। मध्य समानुपात ज्ञात करने के लिए ए और बी का मध्य समानुपात जैसे ही हम निकालेंगे तो हम रूट में a गुणा b कर लेते हैं। रूट में a गुणा b कर लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू 1/4 है और b की वैल्यू 1/9 है। दोनों का मध्य समानुपात निकालने के लिए रूट में 1/4 गुणे 1/9 कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 1/36। ये रूट हो गया 1/36, तो इधर कितना हो जाएगा, 36 को 6 स्क्वायर लिख सकते हैं प्रॉपर। 36 को 6 स्क्वायर लिख लेते हैं, स्क्वायर से रूट काट देंगे तो 1/6 आंसर आ जाता है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी, प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के। ठीक है, एक बार टाइमिंग बता देंगे ज़रा वीडियो की कितनी हो गई है। अठारह और 36 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन है 18 और 36 का तृतीय समानुपात देखिए 18 और 36 का तृतीय समानुपात ज्ञात कीजिए। कितना समय हो गया, 31 31 मिनट। ओके, देखिए 18 और 36 का तृतीय समानुपात ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखिए a एंड b है हमारे पास में, इसका तृतीय समानुपात निकालने के लिए एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं। ये किसका फॉर्मूला है, तो ये है द्वितीय समानुपात का। द्वितीय समानुपात का ये किसका है, तो ये है तृतीय का। तृतीय लिख लेते हैं। ठीक है, तृतीय। तो इसका फॉर्मूला होता है b² अपॉन a।
कितना होता है, ए और बी का तृतीय समानुपात का फॉर्मूला निकालने के लिए b² होता है। तो इस फॉर्मूले में हम प्रॉपर तरीके से चीज़ों को रख लेते हैं। यहाँ पर ए क्या है, तो ए है यहाँ पर 18 और बी क्या है, तो बी है यहाँ पर 36। ठीक है, तो तृतीय समानुपात निकालने के लिए हमें क्या होता है, b² करना होता है। तो आप कहेंगे सर 36 × 36, क्योंकि यहाँ पर b क्या है, तो b 36 है यहाँ पर। ठीक है, b क्या है, तो b 36 है। तो b की वैल्यू जैसे ही 36 है तो 36 × 36, क्योंकि b का स्क्वायर है, b × b लिख सकते हैं। तो 36 × 36 या ऐसे कर सकते हैं 36² बटे, सेम देखने के लिए, बटे के 18। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए 36 × 36 बटे 18 हो जाएगा। काटेंगे, 18 दूनी 36 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर 36 × 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 72 हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। चीज़ें यहाँ तक समझ में आती हैं। यही हमारे पास में नॉर्मल क्वेश्चन था। एक और फार्मूला होता है छोटा सा, ये तो आपको देखो याद ही रखने पड़ेंगे, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, नॉर्मल छोटे छोटे फार्मूला हैं। ठीक है, नॉर्मल छोटे छोटे फार्मूला हैं। ठीक है, देखिए 12, 16 और 18। देखिए सर 12, 16 और 18 का चतुर्थ समानुपात ज्ञात कीजिए। चतुर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जैसे ही ए, बी एंड सी का क्या निकालने हैं, चतुर्थ फॉर्मूला निकालना है, चतुर्थ समानुपात निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप याद रखेंगे BC/A। BC/A, ABC 3 वैल्यू दे रखी हैं, BC/A। तो BC/A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर BC/A कर देते हैं। ठीक है, BC/A कर देते हैं। तो देखिए BC इसमें क्या है, तो आप कहेंगे सर यह A है, यह B है, यह C है। ABC एक तरफ से वैल्यू चलती रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर BC है, तो BC की वैल्यू कितनी है, 16 × 18। यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। B की वैल्यू कितनी है, 16 और C की वैल्यू कितनी है, 18। यहाँ तक तो चीज़ें समझ में आती हैं ही। 16 × 18 बटे A की वैल्यू कितनी है, 12। ठीक है, 4 से काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट सकते हैं। 4 × 12, 4 × 16। 3 से काट सकते हैं, 6 बार 6 × 18, 3 × 6 = 18। तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर 4 × 6 बच जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा। यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। हमारे पास में 3 फार्मूले निकल कर आए। मैं कल अगली क्लास में इन फार्मूलों को आपको ज़रूर पूछूंगा, तो इसलिए ये चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए। मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ। A और B हमारे पास में दिए हुए हैं, हमारे पास में द्वितीय समानुपात पूछा है, तो आप कहेंगे सर वो होता है रूट में A × B। ठीक है, अगर हमारे पास में 2 A और B वैल्यू दी हुई हैं, उसका तृतीय समानुपात हमसे पूछा है, तो तृतीय समानुपात का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है B²/A। ठीक है, चतुर्थ समानुपात हमसे पूछा है, A B C हमारे पास में 3 वैल्यू दी हुई हैं, तो उनका फॉर्मूला क्या होता है, उनका फॉर्मूला होता है BC/A। ठीक है, BC/A, B²/A A × B। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आती हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया। मैं एक बार टाइमिंग देख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर ही चीज़ों को रखते हैं। मेरे को कुछ और पढ़ाना था, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। रुको एक सेकंड ज़रा, 1 2 3, हाँ सवाल 6 हुए हैं, है ना। तो 6 सवाल नहीं हुए हैं। पहली बात तो सवाल नहीं हुए हैं, क्या हुए हैं, कंसेप्ट हुए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला जो कंसेप्ट है वो एक ही क्लास में ख़त्म होना चाहिए, इसलिए आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं और छोटी छोटी क्लास को ही रखते हैं, क्योंकि क्या होता है चिंटू सो जाता है बीच में, है ना। बड़ी क्लास होती है तो मन नहीं लगता, कोई बात नहीं। छोटी छोटी क्लासों को पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा लगता है, क्योंकि एक क्लास ख़त्म होती है, फिर दूसरी क्लास ख़त्म होती है। अब एक ही क्लास को 2 घंटे की बना दें तो उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट कम आता है। मैं समझ सकता हूँ, मैं भी सेम चीज़ों से गुजरा हूँ। ठीक है, टेंशन फ्री होकर आप पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास समझ में आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें कलश कोचिंग क्लासेस को। आप विपिन कुमार के साथ में पढ़ रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस। आज की पाठशाला को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।